नमस्कार। द डार्क मिरर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ लगभग 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। ये कहानी है बेगुन कोदौर के रेलवे स्टेशन की, जिस स्टेशन से ट्रेन गुजरती ज़रूर थी लेकिन रुकती नहीं थी। ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन रेलवे लाइन थी, जहाँ ट्रेन तेज़ी से बिना रुके गुजर जाती। ये स्टेशन आज भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। बंगाल में उसकी राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और आज की कहानी उस डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए एक गांव बेगुन कोदार की है। ये गांव पुरुलिया की मेन सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी कहानी की शुरुआत 1960 में हुई, जब बेगुन कोदार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था। वहाँ रेलवे लाइन तो मौजूद थी, लेकिन स्टेशन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए या तो ये सफ़र तय करना पड़ता या तो सीधा पुरुलिया जाना पड़ता। इसके चलते वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती। इसीलिए उन्होंने प्रशासन से गांव में ही एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग की। उनकी इस ज़रूरत को समझते हुए उनकी मांग स्वीकारी गई और गांव में रेलवे स्टेशन बनवाने का फैसला लिया गया। 1962 में रेलवे स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। स्टेशन कुछ खास बड़ा नहीं था। गांव के हिसाब से छोटा सा स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर के लिए एक क्वार्टर था। क्योंकि गांव भी छोटा सा ही था, इसलिए बहुत बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। 1962 में ही ये रेलवे स्टेशन को चालू भी कर दिया गया। बेगुन कोदार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानियां होती थी वो अब खत्म हो गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। स्टेशन पर ट्रेन आती, रुकती, लोग उसमें बैठते, उतरते और सफ़र करते। अगले 5 सालों तक सब ऐसे ही चलता रहा। फिर 1967 में वहाँ एक नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। स्टेशन मास्टर का नाम मोहन था और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगते हैं। यूं ही एक शाम स्टेशन मास्टर मोहन देखते हैं कि स्टेशन में एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उन्होंने उस वक्त यह सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि शायद वो ट्रेन के पीछे भाग रही होगी। लेकिन अगली ही शाम वो फिर से उसी लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखते हैं। लेकिन इस बार उन्हें ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि वो देखते हैं कि कैसे वो लड़की ट्रेन के पीछे भाग तो रही है लेकिन उसमें चढ़ नहीं रही। लेकिन एक बार फिर से वो ये समझकर कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब अगली ही रात एक बार फिर से वो उसी लड़की को देखते हैं तो इस बार वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके देखते ही देखते वो लड़की भागते हुए ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। उन्होंने अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले ये बात अपने स्टेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ साझी की। उनकी बात सुनकर उनके साथियों ने इसको उनके मन का वहम बोलकर टाल दिया। उसके बाद मोहन काफ़ी देर तक स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। सूरज ढलने के बाद अंधेरा होते ही जैसे ही स्टेशन पर पहली ट्रेन आती है, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी और इस बार भी वो ट्रेन के साथ तेज़ी से भागी और भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ पटरी पर दौड़ने लगी। ये दृश्य देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बेहद घबरा गए और उन्होंने फिर से अपने साथियों के साथ इस बात को साझा किया। लेकिन एक बार फिर उनके साथियों ने इसे उनका मन का वहम बोलकर टाल दिया। इस घटना के बाद स्टेशन मास्टर मोहन काफ़ी बीमार रहने लगा और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। धीरे धीरे ये बात सब में फैलने लगी, लेकिन उसका स्टेशन के काम पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़े दिनों में ही नया स्टेशन मास्टर अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन वो भी वही कहानी दोहराने लगा कि कैसे रात के समय जैसे ही ट्रेन आती है तो वो लड़की उसके साथ दौड़ने लगती है।
कभी वो ट्रेन के साथ दौड़ती तो कभी उससे आगे निकल जाती। नए स्टेशन मास्टर को पिछले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी का भी पता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता और अपनी पोस्टिंग कहीं और करवाने की मांग करता है। इसके बाद उस स्टेशन में तीसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है और वो भी कुछ ही दिनों में वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि बेगुन कोदार को छोड़कर वो दुनिया के किसी भी कोने में काम करने को तैयार है। इस स्टेशन की ये कहानी धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। इस भूतिया लड़की के चलते धीरे धीरे लोगों ने इस स्टेशन पर आना ही बंद कर दिया। देखते ही देखते स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी स्टेशन छोड़कर जाने लगे। दिन में फिर भी कई बार वहाँ कुछ लोग नजर आते, लेकिन सूरज ढलते ही वो स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो जाता। उस गांव में कई चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को देखा था। उनकी कहानियों के मुताबिक कई बार लोगों ने उस लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा, कुछ ने उसे स्टेशन पर नाचते हुए देखा, तो कुछ लोगों ने उसे स्टेशन के पास वाले पेड़ पर बैठे हुए देखा। जब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने स्टेशन को दोबारा शुरू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां जाकर काम करने को राजी नहीं हुआ। सबका यही कहना था कि वो नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन स्टेशन पर जाकर काम नहीं करेंगे। कुछ वक्त तक उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती रही, लेकिन ना तो कोई उस स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ता ना ही उतरता। गांव वालों को ट्रेन पकड़नी होती तो वो गांव के बाहर वाले रेलवे स्टेशन पर जाने लगे। जिनकी मांग पर यह स्टेशन बनाया गया, अब वो ही लोग ये स्टेशन को इस्तेमाल करना बंद कर चुके थे। जब स्टेशन में ना स्टेशन मास्टर बचा, ना कोई स्टाफ और ना ही कोई पैसेंजर, तो आखिर में हार मानकर स्टेशन को बंद कर देने का फैसला लिया गया। इसीलिए 1967 में 5 साल बाद ही इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और अब इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और देखते ही देखते ये स्टेशन अब वीरान हो गया। इस सब के बाद इंडियन रेलवेज ने अपने रिकॉर्ड बुक में इसे एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया। स्टेशन को बंद करने और किसी के वहां काम ना करने के लिए उन्हें कोई कारण दर्ज करना जरूरी था। इसीलिए बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन के बंद होने के पीछे की वजह एक लड़की बन गई। इसी तरह ये कहानी महज एक कहानी नहीं, बल्कि इंडियन रेलवेज के रिकॉर्ड्स में दर्ज एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गई। देखते ही देखते सालों बीत गए, लेकिन ये रेलवे स्टेशन दोबारा शुरू नहीं हुआ। इन्हीं सालों में उस स्टेशन को लेकर कई मंत्रियों ने भी बयान दिए। वहाँ के एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन आता है, उन्होंने ये बयान दिया कि ये स्टेशन सच में भूतिया है और ये कहा कि इस स्टेशन को बंद रखने में ही सबकी भलाई है। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डेप्यूटी सीएम सुधीर महतव का भी यही कहना था। तो अब इस कहानी को सरकार और उसके मुलाजिम भी मानने लगे थे और इस कहानी के साथ इस स्टेशन का खौफ लोगों तक फैलने लगा। अब इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, यहाँ तक कि जो ट्रेन इस स्टेशन की पटरियों से गुजर कर जाती वो सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से निकल जाती। स्टेशन आने से पहले उसमें सवार सभी यात्री अपनी खिड़कियां भी बंद कर लेते और इस बात का खास ध्यान रखते कि कोई गलती से भी उस स्टेशन की ओर ना देख ले। अब इस बात में तो कोई शक नहीं रह गया था कि बेगुन कोदार का रेलवे स्टेशन भूतिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि वो लड़की आखिर थी कौन। वहाँ के लोगों की बताई कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि उस स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से उस लड़की की आत्मा वहाँ भटक रही है। धीरे धीरे ये बात फैलती गई और वहाँ की ट्रैवल एजेंसीज ने इसका खूब फ़ायदा उठाया और अपने ट्रैवल पैक्स में इस भूतिया स्टेशन को भी जोड़ लिया। वो लोगों को दिन के समय में बेगुन कोदार के इस रेलवे स्टेशन पर ले जाते
इसका दौरा करवाते और इस स्टेशन के पीछे की सारी कहानी सुनाते। यूं ही वक्त बीतता गया और इस स्टेशन की कहानी मीलों दूर तक फैलती गई और इसी तरह ये बात मीडिया तक भी जा पहुंची। मीडिया के ज़रिए ये बात ना केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश भर में मशहूर हो गई। ऐसे ही घूमते घूमते ये बात पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम तक भी जा पहुंची, जिसके बाद 11 लोगों की एक टीम बनाई जाती है जिनका मकसद बेगुन कोदार के इस रेलवे स्टेशन पर एक पूरी रात गुजारना था। वो अपने साथ अपने कैमरा और कीटोमीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जीज की पहचान करते हैं, भी लेकर जाने वाले थे। जाने से पहले वहाँ के निवासियों ने उन्हें कई चेतावनियाँ दी और ये तक कहा कि वहाँ रात बिताने से उनकी जान तक को खतरा हो सकता है। लेकिन 11 लोगों की वो टीम फैसला ले चुकी थी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। 1967 के बाद ये पहली बार था कि कोई इंसान उस स्टेशन पर पूरी रात बिताने वाला था। उन्होंने वो सारी रात उस स्टेशन पर बिताई, लेकिन उनके कैमरास और कीटोमीटर ने किसी भी किस्म की कोई भी भूतिया हरकत रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद ये टीम एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें वो ये साफ साफ बयान करती है कि बेगुन कोदार के रेलवे स्टेशन पर कोई भूतिया साया नहीं है। ये बात मीडिया के ज़रिए लोगों तक भी पहुंची और कुछ समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा और बेगुन कोदार के एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्टर को लेटर लिखी और उस स्टेशन को दोबारा शुरू करने की अपील की। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो कि उस समय की रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और जल्द ही वहां लोगों की पोस्टिंग करवाई गई। सितंबर 2009 सुबह ठीक 11 बजे पूरे 42 साल बाद बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन रुकी। इसी तरह धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन फिर से पहले की तरह काम करने लगा, लेकिन आज भी वहाँ सिर्फ दिन में ही ट्रेन रुकती है। जैसे ही घड़ी पर 5 बजते हैं, ना तो वहाँ कोई ट्रेन रुकती है और ना ही कोई व्यक्ति। 5 बजते ही रेलवे स्टेशन का सारा स्टाफ घर लौट जाता है और पीछे छोड़ जाता है ये सवाल, क्या सच में उस स्टेशन पर किसी लड़की का साया था? क्या स्टेशन मास्टर मोहन की बताई कहानी सच थी या एक वहम? तो ये थी कहानी बेगुन कोदार के भूतिया रेलवे स्टेशन की। ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द डार्क मिरर के साथ। धन्यवाद।